नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं की जो किताब है वसंत भाग 3, इस किताब में जो लेसन नंबर 11 है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के कुछ हिस्से का अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे का जो हिस्सा है उसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो पहले वीडियो में हमने देखा था कि भारत में पुराने ज़माने में या कुछ साल पहले जो फिल्म बनती थी वो मुख्य सिनेमा था। लेकिन 1931 में एक ऐतिहासिक दिन का निर्माण हुआ। जो पहली फिल्म आलम आरा जो बनी वो कैसी थी? बोलती फिल्म थी, यानी सवाक फिल्म थी। यानी कि उस वक्त से सिनेमा ने बोलना सीखा था या सिनेमा बोल रहा था। यानी कि उस वक्त से लोगों को सिनेमा की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। अभी ये फिल्म जो बनाई थी वो अर्देशर एवं ईरानी इन्होंने बनाई थी। और वो उन्हें ये फिल्म बनाने की इच्छा कब हुई? तो 1929 में, जब उन्होंने हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म देखी जिसका नाम था शो बोट। और ये फिल्म देखने के बाद उन्होंने मन में तय किया कि हम भी एक फिल्म बनाएंगे जिसका आवाज़ आ सकेगा। और उन्होंने पहली फिल्म बनाई आलम आरा। आलम आरा फिल्म बनाते समय अर्देशर ईरानी इन्होंने कहा कि उस वक्त हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था या गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, तो सभी काम अकेले को करना पड़ता था। उस वक्त जो उस फिल्म में तबला, हारमोनियम, वायलिन, इसका ही इस्तेमाल किया गया या उपयोग किया गया। और पार्श्व गायक के रूप में W.M. खान इन्होंने क्या किया? काम किया था। और उस वक्त जो पहला गीत था, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है, यह पहला गीत उस वक्त उस फिल्म में गाया गया। तो इस प्रकार इस पहले पैराग्राफ में या पहले वीडियो में हमने ये देखा था। आगे हमें आज आगे का हिस्सा जो है उसके बारे में देखना है। तो लेखक प्रदीप तिवारी जो है वो तिवारी हमें आगे बताते हैं कि आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही। यानी कि आलम आरा फिल्म बनाने के बाद लोगों को ये पता चला कि स्टार यानी कि किस प्रकार काम करना चाहिए, एक्टर किस प्रकार का होना चाहिए, कौन कौन से टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कर सकते हैं। यानी कि उस प्रकार के लोगों का निर्माण होने लगा। यानी कि भविष्य के कई स्टार भी दिए और तकनीशियन भी दिए। अर्धेशर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्म बनाए। यानी कि अर्धेशर ईरानी इन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज में अपनी एक कंपनी का निर्माण किया और उन कंपनियों ने भारतीय सिनेमा के लिए भारतीय सिनेमा के लिए 100 से अधिक अधिक मुख्य फिल्म दिए। यानी कि 100 जो फिल्म बनाए वो कैसे थे? मुख्य फिल्म थे, यानी कि उससे कोई आवाज़ नहीं आती थी, सिर्फ हम चित्र देखते थे। और लगभग 100 150 यानी कि 150 मुख्य फिल्म थे। तो 100 सवाक फिल्म बनाई, यानी कि 100 बोलने वाली फिल्म अर्देशर ईरानी इनकी कंपनी ने बनाई, ऐसे लेखक हमें यहाँ बताते हैं। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। यानी कि आलम आरा जो फिल्म बनाई गई वह अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी फिल्म थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा का उपयोग किया गया था। यानी कि ये फिल्म जब बनाई गई तो उस फिल्म में किस भाषा का उपयोग किया गया था? तो हिंदी और उर्दू इन दोनों के मेल वाली जो हिंदुस्तानी भाषा थी उस हिंदुस्तानी भाषा का उपयोग किया गया था। और इसीलिए ये फिल्म लोकप्रिय बन गई थी और ये भाषा भी लोकप्रिय बनाई थी। क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तानी भाषा थी। क्योंकि आपको मालूम है भारत के ऊपर कई शासकों ने राज्य किया था और इसीलिए हिंदी के साथ साथ उर्दू का भी उपयोग हमारे हिंदुस्तान में किया जाता था। और इसीलिए हिंदी और उर्दू दोनों के मेल वाले जो हिंदुस्तानी भाषा है वो हिंदुस्तानी भाषा का उपयोग किया गया था। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। यानी कि इस फिल्म में जो संगीत था
जो गीत था, जो नृत्य था, इसमें क्या किया गया था, कोऑर्डिनेशन किया गया था, संयोजन किया गया था। और इसी कारण यह आलमारा फिल्म कैसी बनी थी, अच्छी बनी थी, सुंदर बनी थी। अभी जिस प्रकार फिल्म में नायक होता है, नायिका होती है, एक्टर होती है, एक्ट्रेस होती है, उसी प्रकार इस फिल्म में जो नायिका थी उसका नाम क्या था, तो जुबेदा। ये नायिका के रूप में इस फिल्म में क्या कर रही थी, काम कर रही थी। कौन थी, जुबेदा। ये नायिका इस फिल्म में काम कर रही थी। आपको मैं चित्र दिखाता हूँ। ये आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है, तो ये जो नायिका है वो जुबेदा है, यानी कि इसने इस अलमारा फिल्म में क्या किया है, काम किया है। किस रूप में, तो नायिका के रूप में। और नायक कौन थे, तो विट्ठल। ये नायक के रूप में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो इस चित्र में ये विट्ठल जो दिखाई दे रहा है, तो ये क्या कर रहे थे, विट्ठल के रूप में काम कर रहे थे। लेखक आगे बताते हैं कि वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे, यानी कि बहुत परिश्रम करने वाले सर्वाधिक स्टार कौन थे, तो ये विट्ठल थे। बहुत मेहनत करते थे, कड़ी मेहनत करते थे। आपको मालूम है, जो कड़ी मेहनत करता है वो सफलता प्राप्त करता है। तो उसी प्रकार विट्ठल जो नायक था, वो नायक भी क्या करता था, बड़ी परिश्रम करता था, मेहनत करता था, सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाला स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित था, यानी कि विट्ठल इस नायक को जब इस पिक्चर फिल्म में लिया गया, कि इस फिल्म में आलमारा, जब उनका चयन हुआ यानी सिलेक्शन हुआ, तो सिलेक्शन होते समय भी एक महत्वपूर्ण किस्सा हुआ था। और वो किस्सा भी काफ़ी चर्चित था, यानी कि लोग उसकी चर्चा कर रहे थे। तो वो किस्सा कौन सा था, तो विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी, यानी कि उर्दू वो ठीक तरह से नहीं बोल सकते थे। और वो बोलते समय उन्हें परेशानी होती थी, मुश्किलें आती थी। और इसी कारण क्या किया गया, नायक के रूप में उन्हें हटाकर उनके जगह महबूब को नायक बनाया गया। लेकिन विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने क्या किया, कोर्ट में केस किया और मुकदमा चलाया। और जब कोर्ट में उन्होंने केस किया, मुकदमा चलाया, तो उनका मुकदमा जो मोहम्मद अली जिन्ना है उन्होंने लड़ा था। तो इसी प्रकार विट्ठल को अपना हक प्राप्त करने के लिए, नायक के रूप में सिलेक्शन होने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, तो मुकदमा चलाना पड़ा, कोर्ट में केस करना पड़ा। और तभी जाकर उनको इस फिल्म का नायक बनाया गया। क्यों, क्योंकि उनको उर्दू ठीक तरह से बोलना नहीं आता था, ये कहकर उनको हटाया गया था। तो लेखक आगे बताते हैं कि उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने क्या किया, लड़ा था। और तब मशहूर वकील के रूप में उन्हें जाना जाता था, किन्हें, तो मोहम्मद अली जिन्ना को। तो आपको मालूम होगा, भारत के मुस्लिम लीग जो संस्था है, उस संस्था का निर्माण किसने किया है, तो मोहम्मद अली जिन्ना इन्होंने किया हुआ हमें दिखाई देता है। और उस टाइम की वो मशहूर वकील थे, और उन्होंने इस विट्ठल का मुकदमा लड़ा था। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने, यानी कि जो कोर्ट केस किए थे, वो कोर्ट केस या मुकदमा किसने जीता, तो विट्ठल ने जीता। और पहली बोलती फिल्म का नायक कौन बने, तो विट्ठल बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही, यानी कि विट्ठल आगे भी फिल्म में अच्छी तरह से काम करते रहे और कामयाबी हासिल करते रहे। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे, यानी कि मराठी फिल्म हो या हिंदी फिल्म हो, दोनों फिल्म में वो नायक के रूप में क्या करते रहे, काम करते रहे, या स्टंटमैन में के रूप में भी वो काम करते रहे। यानी कि आज हम देखते हैं स्टंट करने में कई एक्टर क्या होते हैं, कामयाब होते हैं, और उनके स्टंट देखकर ही उनको पिक्चर फिल्मों में काम दिया जाता है। तो उसी प्रकार विट्ठल भी एक अच्छे नायक के रूप में, एक अच्छे स्टंट मैन के रूप में क्या करते रहे, काम करते रहे, और वो आगे भी मशहूर होते रहे। इसके अलावा आलमारा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे।
यानी कि इन्होंने भी इस आलम आरा फिल्म में क्या किया है, काम किया। किसने? सोहराब मोदी हो, पृथ्वीराज कपूर हो या जगदीश सेट्टी हो, इन्होंने भी इस आलम आरा फिल्म में क्या किया है, काम किया हुआ हमें दिखाई देता है। अभिनेता भी मौजूद रहे, चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने, यानी कि फिल्म उद्योग के मजबूत स्तंभ के रूप में इन्हें पहचाना जाता है। लेखक आगे बताते हैं कि ये फिल्म 14 मार्च 1931 में बम्बई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। कौन सी? तो आलम आरा ये जो फिल्म है ये कब प्रदर्शित हुई? 14 मार्च 1931 को बम्बई के मैजेस्टिक सिनेमा गृह में प्रदर्शित हुई और इसीलिए 14 मार्च 1931 का दिन यह हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन से ही बोलने वाली फिल्म की शुरुआत हुई या सिनेमा ने बोलना शुरू किया, ऐसे माना जाता है। अभी जो आलम आरा फिल्म प्रदर्शित हुई कब? 1931 को। उसके बाद 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ भी लोगों की उतनी ही थी, यानी कि 8 सप्ताह मतलब कितने? 2 महीनों तक ये फिल्म हाउसफुल चलती रही। जिस प्रकार आज हम देखते हैं कि कई फिल्में होती है जो 2-2, 3-3 मंथ तक क्या होती है, हाउसफुल चलती रही। जो मराठी में फिल्म आई थी, कौन सी अभी अभी आई थी, वो फिल्म कई दिनों तक हाउसफुल चलती रही और वो उसी प्रकार ये आलम आरा फिल्म भी क्या 8 सप्ताह तक हाउसफुल चलती रही। और इस फिल्म को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी इतनी रहती कि पुलिस को उन्हें क्या करना पड़ता था, नियंत्रित करना पड़ता था और कभी कभी पुलिस को ये नियंत्रण करना भी मुश्किल हो जाता था। फिर लेखक बताते हैं कि समीक्षकों ने इसे भड़कीले फैंटेसी फिल्म करार दिया था, यानी कि जो फिल्म प्रदर्शित हो जाती है उसकी समीक्षा करने वाले कुछ लोग होते, तो वो समीक्षा करने वाले लोग इन्हें क्या कहने लगे इस फिल्म को, तो भड़कीले फैंटेसी फिल्म, यानी कि दे दीप्यमान कल्पना। भड़कीले फैंटेसी फिल्म मतलब इसका अर्थ क्या है? दे दीप्यमान कल्पना है, यानी कि इस फिल्म में जो कल्पना की गई है वो कैसी है? दे दीप्यमान है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी अच्छी फिल्म बनाई गई है, ऐसे समीक्षकों ने इस फिल्म के बारे में कहा था। मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी, यानी कि अनोखा मतलब नया अनुभव था, क्योंकि पहली फिल्म थी जो बोलने वाली फिल्म थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी, यानी कि ये फिल्म कैसी थी? 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। यानी कि आलम आरा फिल्म बनाने के लिए कितने महीने लगे? तो 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद ये फिल्म बनाई गई थी। और ये फिल्म कितनी लंबी थी? तो 10,000 फुट लंबी थी, ऐसे हम यहाँ बताते हैं। तो इसी प्रकार आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम जो कुछ बचा हिस्सा है वो अगले वीडियो में देखेंगे। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।